हाय दिल ही तो है। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। ये तो अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुमसे शादी इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से सबीना से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम तो बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ सरमद ने रिश्ता खत्म कर दिया। सरमद ना करता तो मैं खुद करता। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी खुटी खुटी जिंदगी गुजारे, दूसरी बेटी की तरह जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रही है। उसने मेरा साथ दिया है मुश्किल वक्त में, जब मैं तड़प रहा था, तरास रहा था, तुम्हारे चंद बोल के लिए, तुम्हारी एश्योरेंस के। अरे मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हर हाल में मेरा साथ होगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे से बहुत जुल्म किया है, और जो आज मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, कोई मेरे साथ हो रहा है। मेरा सिर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं। अबीरा, अबीरा, हाय दिल ही तो है। मैंने उन्हें एग्जामिन कर लिया है और उनकी रिपोर्ट्स भी देख ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज प्रेग्नेंट। ये रोज की बकबक से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों? अब आपको फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? यही, अगर अबीरा इस घर से नहीं गई तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते, सुबह ही रहे अपनी बेटी के साथ। क्या हो गया तुम्हें? हम अपना घर छोड़ के क्यों जाए भाई? कहाँ जाए? कहीं भी, लेकिन मैं अबीरा की शक्ल अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार अब क्या कर दिया उसने? सबरीना और मोहित बाहर जा रहे थे और इस लड़की ने तमाशा शुरू कर दिया, बेहोश होने का ड्रामा शुरू कर दिया। और मजबूरन मोहित को दोनों माँ बेटियों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या? ये लड़की बहुत शातिर है, उसने जानबूझ के ये प्लान इन दोनों का खराब किया है। हो सकता है वो वाकई बेहोश हुई हो, तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना आजकल उसकी, घर के हालात भी ऐसे ही है। तुम मोहित को फोन करो और अबीरा की तबीयत पूछो। उसके पास फोन नहीं है, सबरीना के पास है, घर छोड़ गया वो। लेकिन प्लीज आप कुछ कीजिए, सचमुच अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता। ये तो अम्मी ने मुझे फोर्स किया तो मैंने हाँ कर दी, वरना तुमसे शादी इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से सबीना से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम तो बिल्कुल नहीं।
बस बेटा प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम लोग कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ये? उसने कहा मैं सब्रीना को भूल गया था वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये तुम सलमत के घर क्यों गई थी मुझसे पूछे बगैर? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे धोखा दे रहा है वो। शानज़े, तुम्हें किसने बताया ये? शानज़े, ये अबीरा ने कहा था। तुम्हें पता है ना वो कितनी चालाक लड़की है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती। तुम उसके बात पे यकीन करके सरमत के घर चली गई, मुझे बताया भी नहीं। पता है इसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी गलती है? और सरमत? शायद कितनी दफा समझाया तुमने, समझा के मैं थक गई हूं। अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें। इस बात को मैंने हाईलाइट किया था, मैंने क्रिएट किया ये इशू सब्रीना और सरमत के बीच में कि तुम्हारे डैड सरमत की शादी जल्द अज जल्द करते हैं। उस सब्रीना इंटरेस्टेड भी नहीं है उसमें, शायद इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। तुमने मुझे बता दिया। मैं डर गई थी। अबीरा ने बोला था कि उनकी जल्द सेपरेशन हो जाएगी और फिर सब्रीना और सरमत फिर से साथ में, मतलब It's okay. Stop crying, okay? मैं हैंडल कर लूंगी सब। Good girl. अब क्या होगा? मोहित बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे चाची जान, कैसे गैरों जैसी बात कर रही हैं आप? इट्स ओके। तुम्हारा एहसान है मुझ पे। अब क्या मसला हो गया? मामा वो हम अबीरा को हॉस्पिटल लेकर गए थे। सुबह मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं जो तुम्हारी समझ में आ जाए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अबीरा को मेरे बेटे से दूर रखो। मेरा बेटा उसका नौकर है क्या? कभी उसे हॉस्पिटल लेके जाए, कभी डॉक्टर के पास लेके जाए। तुम तो जानबूझकर उसे अंगेज कर रही हो उसके साथ। भाभी, अबीरा बेहोश हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि मैं एम्बुलेंस कॉल करके उसे ले जाऊं, लेकिन मोहित ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये गाड़ी में उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। आप यकीन करें, मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी, लेकिन इसने बहुत इसरार किया। ये तो उसके रोज के ड्रामे हो गए बेहोश होने के, मोहित की हमदर्दी बटोरने के लिए। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी ड्रामा नहीं कर रही है भाभी, बल्कि वो सचमुच बेहोश हुई थी। मेरा माँ बनने वाली है और मैं अपनी टेंशन में, अपनी परेशानी में बेवकूफ कहीं की अंदाजा ही नहीं लगा पाई इस बात का। खाना नहीं खा रही थी प्रॉपर, बार बार उल्टियां कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। आप यकीन कीजिए, मैं नहीं चाहती थी कि वो चाहे, लेकिन इसने बहुत इसरार किया। आप लोगों को मेरी और अबीरा की वजह से जो परेशानी हुई है ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बल्कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप लोगों से। सब्रीना तो पहले बहुत कुछ सुना चुकी है बेटा, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरी वजह से आप लोगों को मज़ीद कोई परेशानी नहीं होगी। सॉरी, रियली सॉरी। चाची जान, दिस इज द लिमिट अनीशा। बगैर वजह जाने, बगैर सच जाने तुमने सबूई की इतनी इंसल्ट कर दी। मुझे थोड़ी पता था। भाई तुमने सच जानने की कोशिश भी कब की? तुम तो हाथी घोड़े लेके दौड़ पड़ी उसके ऊपर। मैं तुम्हारी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूं।
तुमने तो आज से पहले कभी किसी शख्स के लिए इतनी तज़हीक आमेज गुफ्तगू नहीं की। तुम्हें क्या हो गया था? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो मेरी औलाद को दुख देगा, मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, चाहे जो भी हो। और जो कुछ अबीरा ने किया उसके बाद तो मामा, उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया ना। मुझे धोखा दिया तो ये मेरा मसला है। जब मैं इस बात को भुला के आगे बढ़ चुका हूं तो आप इस इश्यू को क्यों नहीं भूल जाती? नहीं भूल सकती। और तुम्हें भी याद रखना चाहिए, अबीरा की फितरत में दगा है। ओह माय गॉड मामा, प्लीज बस कर दे। इनफ इज इनफ। कसम से मैं पागल हो जाऊंगा, दिन रात एक ही बात करती रहती हैं आप। मोहित, नहीं मामा, आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मुझ में अकल नहीं है कि मैंने उसे कैसे हैंडल करना है, किस लिमिट में रखना है। ठीक कह रहा है मोहित। को बीमारी तकलीफ में तो लोग सड़क से चलते हुए शख्स को उठा के उसकी मदद कर देते। तुम इतनी सी बात का इशू बना के हर का सकून बर्बाद मत करो। अरे ये तो शुक्र का मकाम है। और वैसे भी ये खबर जो सुबुही ने हमें दी है ना, तुम देखना कि हारून और अबीरा के मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चंद दिनों में अबीरा वापस चली जाएगी हारून के पास, इंशाल्लाह। अबीरा, चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, जल्दी से जूस पी लो। अबीरा, अरे फिरजान, हुआ क्या है? और तुम रो क्यों रही हो? अबीरा बेटा, बोलो ना क्या हुआ है? अबीरा, मेरे जैसी औलाद अल्लाह ताला कभी किसी को ना दे। ही बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मेरी वजह से आपको कितनी जलील होना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आपको तैयब्बा ने कितनी बातें सुनाई। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारी ताई अम्मी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। इधर से सुन के और इस दूसरे कान से निकाल दी। हाँ, बिल्कुल दिल पे नहीं ली मैंने उनकी बातें। वो इसलिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। आप खुश क्यों है? मैं क्यों खुश हूँ? अरे जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम यकीन करो कि मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया। अब सुन के मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब तुम देखना, तुम्हारे और हारून के बीच में जितने भी इख्तिलाफ आते ना, सब खत्म हो जाएंगे। जितने डिफरेंसेस सब खत्म हो जाएंगे। अब तुम ऐसा करो, जूस पियो और फिर जल्दी से हारून को कॉल करके बता दो। नहीं, हारून बताने की जरूरत नहीं। क्यों बेटा? लेकिन उसे तो बताना जरूरी है ना। मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, अगर उसने कोई तरफ बात कर दी तो। अच्छा चलो ठीक है, तुम मत बताना। हाँ, मैं ऐसा करूंगी कि मैं खुद कॉल कर लूंगी। हाँ, मैं बता दूंगी हारून को भी और उसकी अम्मी को भी, खुद कॉल करके बताऊंगी। अब जल्दी से जूस पियो बेटा। मुझे भूख क्या प्यास बिल्कुल भी नहीं है। अबीरा, तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हें अपने खाने का बहुत ख्याल रखना होगा थोड़ा सा। हाँ चलो शाबाश, आओ चलो थोड़ा सा भी। सब ठीक हो जाएगा। चलो इसे पूरा खत्म करना है और मेरे सामने पियोगी।
अच्छा चीज़। जी तो मैंने उन्हें एग्जामिन कर लिया है और उनकी रिपोर्ट्स भी देख ली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज़ प्रेग्नेंट। आपका जो दिल करता है आप करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी हैसियत तो पता चल ही चुकी है। मुझे ही अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था, क्योंकि आप और आप ही तो लिमिट्स में रहने से रहे। हाय दिल ही तो है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी क्या कह रही हैं आप? रियली? आई कांट बिलीव इट। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मुझे ये तो बताएं कि अबीरा कैसी है? ठीक कह रही हैं आप, मैं आपकी बात समझ सकती। आप अबीरा का ख्याल रखिएगा। हाँ, कल और मैं हारून आ रहे हैं ना अबीरा को लेने के लिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई खबर सुन के। अच्छी जी, अबीरा को बहुत प्यार दीजिएगा मेरा। खुदा हाफिज। तेरा लाख लाख शुक्र। हारून 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 सुबह का फोन आया था। मामा बहुत सारा काम है, बहुत थका हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट। अबीरा के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी मुझे। हारून तुम बाप बनने वाले हो। What? अबीरा एक्सपेक्ट कर रही है। Are you serious, माँ? अरे तुम्हें मेरी एक्साइटमेंट देख के अंदाजा नहीं हो रहा? सुबह ने ये खबर सुनाने के लिए फोन किया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी ये खबर सुन के खुश हुए होगे। और इस मामा मैं खुश ही होऊंगा ना। अबीरा कैसी है? उससे बात हुई आपकी? वो सुबह ही अबीरा को लेकर बहुत परेशान है। अबीरा कुछ खा पी नहीं रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे तवज्जो की जरूरत है। सच पूछो तो मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। देखो हारून, मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने एक मौका दिया है रिश्ता निभाने का, और वजह भी कितनी प्यारी है। बस अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम दिल से अबीरा का ख्याल रखोगे, उस पर पूरी तवज्जो दोगे। देखो हारून, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के झगड़ों की वजह से तुम्हारा बच्चा सफर करे। मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता माँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अबीरा के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बल्कि मैं चाहूँगा कि हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। तो फिर कल चलते हैं अबीरा को लेने के लिए। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे को।
कभी उठाओ ना फोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हाल है आंटी आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? जी आंटी मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा आंटी वो अबीरा ठीक है? कैसी है वो? अभी मॉम ने बताया मुझे। हारून बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। आंटी मैं अबीरा से बात कर सकता हूँ? एक्चुअली कॉल कर रहा था मैं उसे, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। वो दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक तो वो जो उसके पाँव में चोट लगी है ना बेटा, अब उसकी वजह से बहुत तकलीफ में है। और दूसरा जो उसकी सिचुएशन है, उसकी वजह से उसने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है, इस वजह से। आई अंडरस्टैंड आंटी, लेकिन बात करवा देंगे आप मेरी उससे? मैंने कहा ना बेटा, वो अभी सो रही है, जब उठेगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। ठीक है आंटी, ओके। मैं बस उसकी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। आप अबीरा से कहिएगा कि मैं कल आऊँगा उसके पास। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर आना, मैं कह दूंगी। टेक केयर। हारून तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो तुम्हें कल लेने के लिए आएगा। तुम ऐसा करना कि पैकिंग कर लेना, हाँ, अपना सब सामान रख लेना। हबीरा, तुम जानती हो ये जो इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, ये शायद मेरी उन दुआओं का नतीजा है जो मैंने तुम्हारे लिए और हारून के लिए, तुम दोनों के रिश्ते की सलामती के लिए मांगी है। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी। मैं जानती हूँ कि हारून हो सकता है 100% गलत हो, लेकिन वो बहुत बदल गया है। जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि अब ये वही हारून है जिस लहजे में वो पहले बात किया करता था। और मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ ना इस बच्चे की वजह से हो रहा है। हाँ देखो बेटा, तुम माँ हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा है। कोशिश करना बेटा कि हारून से कोई झगड़ा ना हो। अपना घर बसाना बेटा, और ये जो छोटी मोटी बातें हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज करना अपनी औलाद की खातिर। प्लीज बेटा, कॉम्प्रोमाइज कर। अल्लाह तुम्हारा घर हमेशा आबाद रखे।
अच्छा हाँ, अब जल्दी से ना अपना सामान पैक कर लो, ठीक है? मैंने क्या क्या सोचा था, और अभी बच्चा। आंटी मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। सबरीना, नाश्ता तो करती जाओ बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया, नाश्ता नहीं करोगी तो खाली पेट पढ़ाई कैसे होगी? मैं कैफेटेरिया से कुछ खा लूँगी, अभी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। और आपको तो पता है ना कि आज मुझे बाबा से मिलना है, तो देर हो जाएगी और वही ड्रॉप कर देंगे मुझे। बेटा खावर से बात जरा ध्यान से करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चले? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। जरा देख के आओ तो। ड्राइवर नहीं आया अभी तक? नहीं, मैं कैब से जाऊंगी, बस 5 मिनट में आने वाली है। सब्रीना, ये क्या बचपना है यार? ये कोई तरीका है अपनी नाराजगी जाहिर करने का? मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर? सब्रीना, तुम सब जानती हो वो तुम्हारे सामने अनकॉन्शियस थी यार। मैंने आपसे कोई वजाहतें नहीं मांगी, आपका जो दिल करता है आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मुझे मेरी हैसियत तो पता चल ही चुकी है। मुझे ही अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए था, क्योंकि आप और आप ही तो लिमिट्स में रहने से रहे। मेरी कैब आ गई है। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम, तेरे करम जान ले सनम। दिल ही तो है, हाय दिल ही तो है। शिव, ये सबरीना क्या आज कैब में गई है? जी। आज हारून आ रहा है बीरा को लेने के लिए। आज के बाद ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और रही बात सबरीना की, तो उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी।
बदले हुए जाने किसने सुनाए हैं किससे नए, रोक के जब ये पूछा तो ये ही सुना, प्यार जिससे किया वो दगा दे गए। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी, दिल ही तो है, न जानता न मानता न हारता कभी। सबरीना, सॉरी यार, honestly speaking, I'm really sorry. And you know what? I promise you कि कल जो हुआ ना वो दोबारा कभी नहीं होगा। देखो जहाँ तक हक की बात है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अरे यार तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम मुझसे खफा हो, मुझसे लड़ो झगड़ो, लेकिन you know what? मुझे हैरत होती है कि अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी कितनी अहमियत है मेरी जिंदगी में। सबरीना, सबरीना मैं तुमसे। रोहित जी बेटा, तुम बिजी तो नहीं है? नहीं, मैं सबरीना से बात कर रहा था फोन पे। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा का मैसेज लेकर आई हूँ। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, तुम ऑफिस जरूर चले जाना। अच्छा एक सेकंड सबरीना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ सुनो, यूनिवर्सिटी पहुँच के प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करना। ओके बाय। अब बताएं क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, उनका बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया। खुद तो वो रेस्ट करते नहीं है। मैंने ही उनसे कहा है कि आज आप घर पे रह जाएं, थोड़ा सा आराम करें। बिल्कुल सही कहा आपने, ही शुड रेस्ट। बल्कि एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, चेकअप करवा लेते हैं उनका। हाँ मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे आज वो मेरे सामने रहेंगे ना तो उनके खाने पीने का भी मैं खुद ख्याल रखूँगी, तो बेबी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा ना ऑफिस में ज़रूर बदतमीजी करते हैं। चलिए इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। चलो थैंक यू। ओके हाय दिल